अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत खुशी वाले या एक हिस्टोरिकल डे स्पेन के लिए, स्पेशली तौर पे स्पेन में इमिग्रेंट्स के हवाले से 27 जनवरी 2026 सुबह दिन के 11:30 बजे 11:15 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये डिटेल्स बताने का मकसद ये है कि शायद कुछ देर बाद नई मालूमात आ जाएँ तो ये आपको पता हो कि ये किस वक्त वीडियो है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही खुलासे में आपको बताया कि इमिग्रेशन जो है ना, वो ओपन इमिग्रेशन खुलने के चांसेस बन गए हैं। कॉन्सेकोस दे मिनिस्ट्रोस में आज मंगल वाले दिन, कल सोमवार की वीडियो थी, आज मंगल वाले दिन ये चीज़ पास होगी। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सुबह के टाइम नहीं होता, थोड़ा देर से होता है, तो काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछली वीडियो में। कौन कौन ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं, या असाइलम वालों का क्या है। तो ये मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस की कह सकते हैं कि एक लिस्ट बनाई है। तो एक एक करके कोशिश करता हूँ कि आपके जो सवाल हैं वो डिटेल के साथ उनका जो है ना वो जवाब दे सकूं। सबसे पहली बात तो ये है, कल हमने जब ये ख़बर आप लोगों तक पहुंचाई थी तो ये बज़रिया एक अखबार था, स्पेन का बेहतरीन या अच्छे मेन अखबार में से एक एल पाइस है, जिसने ये फ़ोटो ने ये ख़बर ब्रेक की थी। लेकिन आज उससे भी एक पेटेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का हिस्सा जो डायरेक्टर जनरल दी इमिग्राशंस हैं, उसने एक पोस्ट किया जिससे आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को आप और ज़्यादा यकीन के साथ देख सकते हैं कि आज ही इंशाल्लाह मंगल वाले दिन ये रियल डेक्रेटो उस कानून को कहते हैं जो गवर्नमेंट अपोजिशन की मर्ज़ी के बिना खुद अपनी जो गवर्नमेंट, जितने लोग आपको गवर्नमेंट में चाहिए होते हैं उतने ही लोगों के साथ आप वो अप्लाई कर सकते हैं या वो पास कर सकते हैं। मतलब आपको पार्लियामेंट में मायोरिटी अब्सोल्यूटा नहीं चाहिए होती, तो वो पास करेगी वो कानून जिसके साथ गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकती है। तो वो आज पास करेगी रियल डेक्रेटो। तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले हमारे जहन में होनी चाहिए या जो क्लियर करनी चाहिए वो ये कि आज अगर वो पास होता है, आप लोगों को याद होगा, अभी डिटेल्स आनी है कब से वो लागू होगा, लेकिन पिछली जो इमिग्रेशन कानून में जो तब्दीली हुई थी आप लोगों को याद है, पास होने के बाद उसे ऑफिशियल करने के बाद 6 माह हमें इंतज़ार करना पड़ा था। अब जब ये पास होगा देखेंगे कितनी देर बाद इसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा तौर पे काम शुरू होगा। पास आज हो जाना है मतलब इसके बाद ये पीछे नहीं हट सकेगा, ठीक है। लेकिन हम दरख्वास्तें कब दे सकेंगे, ये ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि मई जून के बाद ही जाके इसके ऊपर दरख्वास्तें दे सकेंगे। लेकिन पास आज हो जाएगा और उसके बाद कह सकते हैं कि वो टाइम अपना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको भी अपना सब कुछ रेडी करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वैसे भी कानून को बाकायदा तौर पे पास करने के बाद टाइम चाहिए होता है असिमिलर करने के लिए। तो वो टाइम आज से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा अगर आज शाम तक ये रियल डेक्रेटो पास हो जाता है। उसके बाद मतलब जो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा वो करना है। अब जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे उनमें से ये था, जिन लोगों ने पहले से फाइलें जमा करवाई हुई हैं या जिनके पास असाइलम जिन लोगों ने जमा करवाई है उनका क्या बनेगा। तो बेशक अभी 100% डिटेल नहीं आई, लेकिन जिन लोगों ने पहले जमा करवाए हुए हैं उनके पास चांस होगा कि वो इसमें अपना मतलब एप्लीकेशन के ज़रिए, दरख्वास्त के लिए या जो भी डिटेल आएगी उसके ज़रिए आप कह सकते हैं मेरा प्रोसीजर था उसको नए में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, नए, ताकि आप लोग ये लोग भी उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। और दूसरी चीज़ जो असाइलम वाले हैं, ये एक चीज़ तो 100% या कह सकते हैं आप 99% है, सारे जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के मुताबिक, कि असाइलम वाले फ़ायदा उठा सकेंगे लाजमी तौर पे। लेकिन क्या उनको पहले अपनी असाइलम स्थिर करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, ये ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि पहले वो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप लोग इंतज़ार कर लें, जब शाम तक ये चीज़ क्लियर होगी या जो मेन रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसके बाद ही आप लोग कोई इस तरह का डिसीजन जो है ना वो ले जाइएगा। उसके बाद जो डेट है, किस डेट से पहले आपको स्पेन में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और प्रूडेंसिया का कहता हूँ। वैसे तो क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको स्पेन में होना चाहिए, और 5 माह की अभी तक जो मालूमात है उसके मुताबिक 5 माह की स्टे आपकी स्पेन में होनी चाहिए। अब अगर मैं कह सकते हैं दिसंबर में स्पेन आया हूँ, 31 दिसंबर से तो पहले आ गया। अब ये जो 5 माह की स्टे है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या वो स्टे दिसंबर के बाद की भी मान लेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा पिछले साल दिसंबर में आया, दिसंबर में उसने अपनी पादनोमितो वगैरह करवाई है, कोई भी सबूत है उसके पास, तो वो जो 5 माह की रिक्वायरमेंट है ये भी अभी तक बात 100% क्लियर नहीं है कि वो दिसंबर से पहले 5 माह का कह रहे हैं या बाद वाले भी जो है ना वो
हो सकते हैं। तो इस वजह से जो लोग तो आए थे जून 2025 से पहले, जिनके पास सबूत हैं जून 2026 या उससे पहले के, उनका तो 100% है कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब जो लोग इसके बाद में आए हैं, मतलब सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो एंट्री उनकी तो 31 दिसंबर 2025 से पहले की हो गई है। अब ये देखना है जब डिटेल आएगी कि आया वो बाद वाले मतलब रिक्वायरमेंट में आएंगे या नहीं। तो ये जब होता है क्लियर, मैं इंशाल्लाह आपको ये भी कर देता हूँ। मुझे वैसे उम्मीद है कि ये भी इसी तरह से चल जाएगा कि आपने एंट्री आपकी 2031 दिसंबर 2025 से पहले की हो और बाद में आपने 5 माह की 6 माह की अपनी जो रेसिडेंसी है यहाँ पे वो शो करनी है। एक और अच्छी चीज़ इसमें अभी तक जो सामने आई है वो ये कि जब आप अपनी दरख्वास्त देंगे, सोलिसिट्यूट देंगे अप्लाई करने के लिए, आप लोगों को पता है कुछ माह बाद आपको, जिससे हम कहते हैं जी तासा का लेटर आ गया, मतलब आदमी दी तो अतरामीते हो जाता है कि मिनिस्ट्री ने आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके ऊपर काम होगा, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। तो जब आपके साथ ये होगा तो उसी के साथ ही आपको एक प्रोविजनल, एक आर्जी काम की इजाज़त भी दे दी जाएगी, ताकि अगर, क्योंकि दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा हैं, इनको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ताकि आपका ये टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी तक जो मालूमात है वो यही है कि आपको प्रोविजनल के बाद काम की भी इजाज़त दे दी जाएगी। उसके बाद कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे उस वीडियो में कि मेरे पास एम्पानोमी तो मेरी नहीं हुई, मैं गया था, उन्होंने किसी वजह से मेरी एम्पानोमी तो नहीं की, या कुछ ऐसी चीज़ें मांगी थी, या वो हमारे घर आए थे, मैं था नहीं, तो इस तरह से इस वजह से मैं एम्पानोमी तो नहीं करवा सका, लेकिन मेरे पास बाकी सबूत हैं। तो अगर आपके पास सबूत हैं तो मेन चीज़ है कि आपने सबूत पेश करने हैं कि आप 31 दिसंबर से पहले थे, या 31 दिसंबर से भी 6 महीने पहले आप स्पेन में थे। बेशक एम्पानोमी तो आपकी नहीं थी, डॉक्टर के पास अगर आप गए थे वो आप साथ लगा सकते हैं। एक कमेंट में आया था कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका तो बड़ा ऑथेंटिक जो है ना वो सबूत है उनके पास, क्योंकि जो भी आपने सोलिसिट्यूट देनी होती है स्कूल में बच्चे के दाखिले के लिए, वहाँ पे माँ या बाप के साइन होते हैं, तो वो आप जाके उनसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आपके पास सबूत हो जिससे आप लोग ये प्रूव कर सकें कि आप इतने देर से हैं। एम्पानोमी तो लाजमी नहीं है, अगर एम्पानोमी तो हो जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं भी तो वो ओब्लिगाटोरियो नहीं है, किसी और सबूत के साथ भी आप उसको जमा करवा सकते हैं। एम्पानोमी तो होगी, बच्चों का दाखिला हो गया, खुद किसी स्कूल गए हैं, या सीता हो गया, या कोई आपने पैसे भेजे हैं उसकी रसीद है आपके पास, जो भी होगा आप वो पेश कर सकते हैं। और एंड पे क्या कंट्राक्टों की ज़रूरत है, तो यही भाइयों सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि हमें कंट्रैक्ट का ये जो कह सकते हैं एक सज़ा भुगतनी पड़ जाती है, तो उससे हमें यहाँ पे छुटकारा मिलता है, हमें उससे जो है ना वो हमारी जान छूटती है। ओपन इमिग्रेशन में तो बिल्कुल कंट्राक्टों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये थी वो चीज़ें जो आप लोगों ने पूछी हैं, जो मेरे पास मालूमात थी इस बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह जैसे ही जो रियल डिक्रेटो पास होता है या उसके ऊपर जो कंडीशंस हैं, नई कंडीशंस आती हैं, तो उनको पढ़ के, उनको ट्रांसलेट करके, एक्सपर्ट्स जो लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।